नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गो क्लासेज में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, यहाँ भी होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो आज की क्लास क्या है? हिंदी समास की। आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं, आज की तीसरी लास्ट अंतिम क्लास है। किसकी? आपकी समास की। आज आपके समास क्या हो जाएंगे? फिनिश्ड। कल क्या होगा? समास का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ठीक है। उससे पहले आपके लिए आज है लास्ट क्लास है समास की। हमने कौन कौन से समास पढ़ चुके हैं? अव्ययी आप पढ़ चुके हैं, द्वंद्व पढ़ चुके हैं, बहुव्रीहि पढ़ चुके हैं, तत्पुरुष के 3 वेद पढ़ चुके हैं। अभी आपके 3 और रह गए। कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्या है, रोज लेके आते हैं डेली मोटिवेशनल थॉट, ठीक है। सुविचार पढ़ते हैं आपका। सुविचार क्या है? अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। सही बात है कि नहीं? क्या है? अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। किस्मत पर भरोसा ना करें, मेहनत पर भरोसा करें। किस्मत तो आप जुए में लगाते हैं, ठीक है। किस्मत तो जुए में देखी जाती है। यहाँ आपकी मेहनत काम आएगी। क्या आएगी? मेहनत काम आएगी। तो क्या करनी है? मेहनत करनी है। किस्मत के भरोसे लेट के नहीं सो जाना है, ठीक है। मेहनत करनी है, दिन रात जागना है। मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ चुके थे? 3 वेद पढ़ चुके थे। किसके? तत्पुरुष समास के 3 पढ़ चुके थे। आज आपका चौथा कौन सा है? चौथा चौथा कौन सा है आपका? अपादान। कौन सा है आपका? अपादान पंचम तत्पुरुष समास। कौन सा है? अपादान पंचम तत्पुरुष समास, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? इसमें पूर्व पद के साथ से, क्या? से कौन सा चिन्ह? कारक चिन्ह कौन सा? से मतलब कौन सा? अलग होने वाला या पास होने की बोध कराता है। अलग या पास होने का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है? अपादान। अपादान ही क्या शब्द ही दिख रहा है आपको? अलग करना। अपादान अलग करना या जोड़ना, ठीक है। तो से कौन सा कारक चिन्ह? कारक विभक्ति कौन सी आएगी? से। कौन सी दिखेगी आपको? से कारक चिन्ह आता है, ठीक है। कौन सा कारक चिन्ह आता है आपका? से। कौन सा आता है? से, ठीक है। इसके उदाहरण देख लीजिए। क्या देख लीजिए? उदाहरण क्या है? राजद्रोह, नेत्रहीन, ऋण मुक्त, पद भ्रष्ट, ठीक है। इनका आपको समास विग्रह करना है। समास विग्रह से आप समझ जाएंगे कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में भी कौन सा भेद है, तत्पुरुष में कौन सा भेद है, ठीक है। जैसे राजद्रोह, आपको शब्द क्या है? राजद्रोह। राजद्रोह, राज से द्रोह। समास विग्रह क्या हो जाएगा? राज से द्रोह। क्या हो जाएगा? राज से द्रोह। क्या हो जाएगा? राज से द्रोह। क्या? राज से द्रोह। राज तो समझते हैं ना, जहाँ पे राज चल रहा होता है, या राज्य, ठीक है। राज से द्रोह, राजद्रोह करते हैं ना, राजद्रोही। देशद्रोही होते हैं एक राजद्रोही, ठीक है। देशद्रोह भी इसी में आएगा, देश से द्रोह। कौन सा? देशद्रोह शब्द, देशद्रोही शब्द भी अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। तो राज से द्रोह। एक है नेत्रहीन। क्या? नेत्रहीन। इसका समास विग्रह क्या होगा? नेत्र से हीन। किससे? नेत्र से हीन। नेत्र से हीन। समास विग्रह भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। साथ के साथ मैंने समास विग्रह सबके कराए, सब एग्जांपल्स के, सब उदाहरण के आपको साथ ही के साथ क्या कराता चल रहा हूँ? समास विग्रह, ठीक है। समास विग्रह भी क्वेश्चन आते हैं आपसे। ऋण मुक्त, अगला उदाहरण क्या है आपका? ऋण मुक्त। क्या है? ऋण मुक्त। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। किससे मुक्त? ऋण से मुक्त। समास विग्रह क्या हो जाएगा ऋण मुक्त का? ऋण से मुक्त। पद भ्रष्ट, अगला उदाहरण क्या है आपका? पद भ्रष्ट। क्या है? पद भ्रष्ट। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? पद से भ्रष्ट। क्या हो जाएगा? पद से भ्रष्ट। पद से भ्रष्ट का मतलब समझ में? बर्खास्त कर देना, किसी को बर्खास्त कर देना पद से, ठीक है। तो पद से भ्रष्ट। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा होगा? क्या चीज पकड़नी है आपको? से। क्या है? से। कारक चिन्ह कौन सा होगा? से। सब में आ रहा है, समास विग्रह देख लीजिए। से क्या आ रहा है? से। क्या आ रहा है? से, ठीक है। तो क्या है आपको? अपादान
तत्पुरुष समास में से कारक चिन्ह मिलेगा, और से का भी अर्थ क्या होगा, अलगाव की स्थिति में, अलग होने की स्थिति में या पास होने की स्थिति में होगा। ठीक है, अलग होने की में या पास हो। एक आपका कर्ण तत्पुरुष समास था, उसमें भी एक क्या थी, विभक्ति चिन्ह से। ठीक है, वो कर्ण था। कर्ण में कारण पता चलता था से क्या, कारण से, वो बस से स्कूल जाती है। ठीक है, जैसे। और यहाँ क्या पादान में क्या है आपका, अलग, अलग या पास होने का बोध होगा, वहां पे साधन का बोध होता, कर्ण में साधन का बोध होता था। ठीक है, अपादान में अलग या पास होने का बोध कराएगा से, कौन सा, कारक चिन्ह से। ठीक है, इसे नोट करिए, आगे चलते हैं आपके पांचवें पर, जल्दी से इसे नोट करिए। पांचवा पढ़ेंगे आपका संबंध, क्या है, संबंध। नोट कर लिए, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्या है आपका, संबंध तत्पुरुष समास। क्या है, संबंध षष्ठ, संबंध या षष्ठ तत्पुरुष समास। ठीक है, संबंध या षष्ठ तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसमें पूर्व पद के साथ का, की, के, क्या, का, की, के कारक चिन्ह लगा होता है। पूर्व पद के साथ कौन से कारक चिन्ह, का, की, के। का, की, के क्या संबंध बताते हैं, जैसे फूफा का, फूफी की। ठीक है, भाई का, बहन की, भाई। ठीक है, ऐसे ही क्या है, काकी के क्या बताते हैं आपको, संबंध। क्या बताते हैं, संबंध। ठीक है, जैसे उदाहरण से आप और अच्छे समझेंगे। उदाहरण क्या है आपको, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण पहला उदाहरण क्या है आपका, देवालय। क्या है, देवालय। देवालय शब्द में संधि कौन सी, आपसे संधि पूछ ले तो संधि कौन सी, जल्दी से बताइए कमेंट में। संधि, संधि बताइए जल्दी से, देवालय शब्द में संधि कौन सी है इसमें, देवालय में दीर्घ। क्या है, दीर्घ। बीच से तोड़ते हैं, क्या होना, देवधन आलय। क्या बनेगा, बड़ा, बड़ा, बड़ी, बड़ा किस में होता था, दीर्घ स्वर संधि। तो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, देवालय में। अब क्या इसका समास विग्रह करना, देवालय। क्या है, शब्द क्या है आपका, देवालय। समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका, देवों का आलय। देवों का आलय। आलय क्या बताया था आपको, घर। क्या बताया था, आलय का अर्थ क्या होता है, जहाँ रहते हैं, स्थान या घर। ठीक है, देवों का आलय, जहाँ देव रहते हैं उसे क्या कहते हैं, देवालय। क्या कहते हैं, देवालय। जैसे जहाँ विद्या ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्यालय। जहाँ हिम, हिम माने बर्फ, बर्फ रहती है वहां पे क्या, वो बर्फ का घर क्या है, हिमालय, हिमधन आलय। ठीक है, आलय का अर्थ क्या होता है, निवास स्थान। क्या होता है, निवास स्थान। देवों का निवास स्थान देवालय क्या कहलाता है, देवालय। ठीक है, अगला उदाहरण देख लीजिए। अगला उदाहरण क्या है, मुख दर्शन। क्या है, मुख दर्शन। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, मुख का दर्शन। क्या, मुख का दर्शन। क्या हो जाएगा, मुख का दर्शन। ठीक है, समास विग्रह क्या हो जाएगा, मुख का दर्शन। मुख दर्शन, मुख के दर्शन या मुख का दर्शन। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है आपका, कन्यादान। ये शब्द क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट से बहुत से बच्चे क्या कराते हैं, गलत। कन्यादान, कन्यादान में कौन सा बता देते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या बता दें, संप्रदान तत्पुरुष समास। लेकिन इसके समास विग्रह से आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्या, अच्छे से समझ जाएंगे। कन्यादान, कन्यादान का समास विग्रह क्या होगा, कन्या का दान। क्या होगा, कन्या का दान। ठीक है, कन्यादान का समास विग्रह क्या हुआ, कन्या का दान। वो से क्या है, कन्या के लिए दान। ठीक है, कन्या का दान करते हैं, क्या करते हैं, कन्या का दान। तो शब्द क्या है आपका, कन्यादान। और इसमें समास पूछ लिया आपसे, समास कौन सा है आपका, संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा कारक चिन्ह दिख रहा है आपको, का, की, के में से कौन सा है, का, कन्या का दान। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण क्या है, अन्नदान। क्या है, अन्नदान। अन्नदान का समास विग्रह क्या होगा, अन्न का दान। क्या होगा, अन्न का दान। क्या होगा, अन्न का दान। समास विग्रह क्या होगा, अन्न का दान। घुड़सवार। अगला शब्द, अगला उदाहरण क्या आपका, घुड़सवार। क्या है, घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार का समास विग्रह क्या होगा, जल्दी से बताइए। घुड़सवार। क्या है, घुड़सवार। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या होगा, घोड़े का सवार। क्या होगा समास विग्रह, घोड़े का सवार। घुड़सवार का समास विग्रह क्या होगा, घोड़े का सवार। क्या हुआ, घोड़े का सवार।
आपने एक चीज यहाँ पे क्या की होगी, नोटिस की होगी, क्या, वो क्या है, कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है, का की के में से कोई एक। यहाँ क्या आ रहा है, का, यहाँ क्या आ रहा है, का। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ जो कारक चिन्ह है, घोड़े का सवार। ठीक है, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ये कौन सा है आपका, ये कौन, जे शब्द दे दें तो कौन सा समास होगा इसमें, संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास। इसे नोट करिए। अगले लास्ट वेद पर चलते हैं, तत्पुरुष समास का अंतिम वेद है। ठीक है, उस पर चलते हैं जल्दी से, इसे नोट करिए। अंतिम वेद है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास, पहले इसे नोट करिए, नोट करिए इसे जल्दी, जल्दी से नोट करिए इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, तत्पुरुष समास का अंतिम भेद कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पद के साथ में या पर, कौन सा, में या पर, कौन से कारक चिन्ह आते हैं, में या पर, में या पर कारक चिन्ह लगता है। कौन सा कारक चिन्ह लगता है, में या पर। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण से और अच्छे से समझ में आएगा। आप बीती, उदाहरण, पहला उदाहरण क्या है आपका, आप बीती। आप बीती का अर्थ क्या होता है, समास विग्रह क्या होगा, अपने पर बीती। क्या, अपने पर बीती। आप बीती क्या, स्वयं पर बीती, स्वयं या अपने। ठीक है, स्वयं पर, स्वयं या अपने पर बीती। ठीक है, स्वयं या अपने पर बीती, स्वयं या अपने पर बीती। आप बीती, आप बीती का समास विग्रह क्या होगा, स्वयं या अपने पर बीती। अगला उदाहरण क्या है आपका, शास्त्र प्रवीण। क्या है, शास्त्र प्रवीण। क्या, अगला उदाहरण क्या है आपका, शास्त्र प्रवीण। क्या है, शास्त्र प्रवीण। इसका समास विग्रह क्या होगा, शास्त्रों में प्रवीण। किसमें, शास्त्रों में प्रवीण। समास विग्रह क्या होगा, शास्त्रों में प्रवीण। ठीक है, शास्त्र प्रवीण का समास विग्रह, विग्रह क्या होगा, शास्त्रों में प्रवीण। किसमें, शास्त्रों में प्रवीण। मुनि श्रेष्ठ। अगला उदाहरण क्या है आपका, मुनि श्रेष्ठ। अगला उदाहरण क्या है, मुनि श्रेष्ठ। इसका समास विग्रह क्या होगा, मुनियों में श्रेष्ठ। क्या है, मुनियों में श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ का समास विग्रह क्या होगा, मुनियों में श्रेष्ठ। किसमें श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। किसमें श्रेष्ठ, मुनियों में, मुनियों में श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ का समास विग्रह क्या होगा, मुनियों में श्रेष्ठ। सिर दर्द। अगला उदाहरण क्या आपका, सिर दर्द। इसका समास विग्रह क्या होगा, सिर में दर्द। क्या होगा, सिर में दर्द। इसका समास विग्रह क्या होगा, सिर में दर्द। क्या होगा, सिर में दर्द। अच्छे समझ में आ रहे हैं। समास विग्रह भी करना साथ ही के साथ सीखते जा रहे हैं हम। ठीक है, और उदाहरण से आपको उसका भी पता चल रहा है कौन सा समास है। वैसे तो सब में तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष के भी भेद पूछ लेता है बहुत से। जो लेवल वाले एग्जाम होते हैं, लेवल वाली परीक्षाएं होती हैं, उनमें क्या, इसके भेद भी पूछ लेता है। तो आपको भेद भी सब चीज पढ़ के चलनी है। ठीक है, वैसे तो आपको क्या बताना, तत्पुरुष समास, आप बीती, अपने पर बीती। उदाहरण देख के आपको समझ में आ जाए कौन सा तत्पुरुष। लेकिन तत्पुरुष में भी पूछ ले आपसे, भेद तत्पुरुष के कितने होते हैं, 6। ठीक है, 6 में भी क्या है, आपको कारक चिन्ह ध्यान रखने और उसका समास विग्रह करना। तो आप बीती, आप पर बीती। क्या आ रहा है कारक चिन्ह, पर किस में आता है, अधिकरण में। किस में आता है, अधिकरण में। ठीक है, शास्त्र प्रवीण। शास्त्र प्रवीण का समास विग्रह शास्त्रों में प्रवीण हुआ, सही तो शास्त्र प्रवीण कहेंगे। क्या कहेंगे, शास्त्र प्रवीण। तो क्या है, समास विग्रह क्या, शास्त्रों में प्रवीण। में या पर किसकी कारक विभक्ति, कारक चिन्ह है अधिकरण तत्पुरुष समास का। ठीक है, कैसे करने हैं आपको, कैसे करने, ऐसे करने। ठीक है, आगे चलिए। क्या है आपका अगला उदाहरण, ऋषिराज। क्या है, ऋषिराज। अगला उदाहरण क्या है आपका, ऋषिराज। ठीक है, ऋषिराज का समास विग्रह क्या होगा, ऋषियों में राज। क्या होगा, ऋषियों में राज।
स्त्रियों में राज। आपने यहाँ पे क्या चीज नोटिस की होगी, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह कौन से आ रहे हैं, मैं या पर। यहाँ पे क्या है, पर। यहाँ क्या है, मैं। यहाँ क्या है, मैं। यहाँ क्या है, मैं। यहाँ क्या है, मैं। तो क्या चीज याद रखनी है आपको, कारक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कारक अध्याय में भी आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, तो वहां से आपकी ये समास क्लियर होगा आपका। यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास होता है, समाप्त। कौन सा समास समाप्त होता है आपका, तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कौन से पढ़ रहे थे हम, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के आधार पर कितने, 6 भेद बताए थे। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के आधार पर कितने भेद बताए थे, 6। 6 में आपके सबरे पढ़ लिए 6। अब आ गया समानाधिकरण तत्पुरुष समास, 2 बताए थे ना तत्पुरुष समास के बेस, व्याधिकरण आधार के और समानाधिकरण तत्पुरुष के आधार पर। व्याधिकरण के आधार पर 6, समानाधिकरण तत्पुरुष के आधार पर कितने, 2। और वो 2 कौन से आगे पढ़ेंगे, पहले से नोट करिए। ठीक है, जल्दी से क्या करिए, नोट करिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए आगे चलते हैं। क्या बताया था, वो पढ़े थे हमने 6 पढ़े थे तत्पुरुष समास के। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के आधार पर कितने, 6 वेद। अब है समानाधिकरण तत्पुरुष समास के आधार पर कितने हैं, 2 वेद। कितने हैं, 2 वेद। पहला क्या है, द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास की पहले ही आपको क्या बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक। क्या बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक। क्या है, द्विगु संख्यावाची पद आ जाए, कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद गौड़ होता है। क्या है, पूर्व पद होता है गौड़। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर और गौड़, उत्तर और पूर्व पद पहली कक्षा में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, किंतु इसका पूर्व पद सदैव संख्यावाचक होता है। आपको बात क्या याद रखनी है, ये वाली, कौन सी, ये वाली। किंतु इसका पूर्व पद सदैव संख्यावाचक होता है। क्या होता है, संख्यावाचक होता है। द्विगु समास आपका फिनिश। क्या है, द्विगु समास आपका फिनिश। ठीक है, इसी एक लाइन में आपका द्विगु समास समाप्त। क्या है, पूर्व पद सदैव संख्यावाचक होता है। उदाहरण देख लिए, पंचवटी। क्या है, पंचवटी। उदाहरण क्या है आपका, पंचवटी। इसका समास विग्रह करिए जल्दी से। क्या करिए, इसका समास विग्रह बताइए जल्दी से, क्या हुआ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए, पंचवटी, 5 बटी, 5 बटी वाला स्थान। बटी, 5 बटी वाला क्या स्थान होता है, बट क्या होते हैं आपके, वृक्ष। किसका पर्यायवाची आपका ये, वृक्ष का। किसका है, वृक्ष का। ठीक है, 5 बटों, इसका समास विग्रह क्या होगा, 5 वटों। वटों का अर्थ क्या होता है, वृक्ष। क्या होता है, वृक्ष। 5 वटों वाला स्थान, 5 वटों वाला स्थान। इसका समास विग्रह क्या होगा, 5 वटों वाला स्थान। पंचवटी। क्या है, पंचवटी। क्या है, 5 वटों वाला स्थान। क्या है, 5 वटों वाला स्थान। अगला उदाहरण क्या है, त्रिफला। अगला उदाहरण क्या है आपका, त्रिफला। अगला उदाहरण क्या है आपका, त्रिफला। त्रिफला का वो बताइए समास विग्रह। त्रिफला का समास विग्रह। त्रिफला का समास विग्रह। त्रिफला क्या आ रहा है, संज्ञावाची। 3 फलों का समाहार क्या होता है, त्रिफला। 3 फलों का समाहार क्या होता है, त्रिफला। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, 3 फलों का, 3 फलों का समाहार। 3 फलों का समाहार। त्रिफला शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा, 3 फलों। पहला पद क्या है, संख्यावाची। पूर्व पद क्या है आपका, संख्यावाची। पंच 5, त्रि 3, त्रि 3। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है आपका, चौराहा। अगला उदाहरण क्या है, चौराहा। चौराहा का समास विग्रह बताइए। चौराहा आपको परीक्षा में बहुत शब्द मिलता है देखने को, चौराहा। ठीक है, चौराहा का वो बताइए समास विग्रह। चौराहा का समास विग्रह क्या होगा, 4 राहों का समूह। क्या होगा, 4 राहों का समूह। 4 राहों के समूह को क्या कहते हैं, चौराहा। क्या कहते हैं, चौराहा। 4 राहों का समूह। क्या,
चार राहों का समूह, चार राहों का समूह क्या कहलाता है? चौराहा। क्या कहलाता है? चौराहा। चार राहों का समूह क्या कहलाता है आपका? चौराहा। क्या कहलाता है? चौराहा। अगला उदाहरण क्या आपका? नवग्रह। क्या है? नवग्रह। ठीक है, नवग्रह का समास विग्रह क्या होगा? नौ ग्रहों का समाहार। क्या होगा? नौ ग्रहों का समाहार। नौ ग्रह कहाँ थे आपके? कहाँ थे आपके? सौर मंडल में। लेकिन क्या है, एक ग्रह हटा दिया गया। कौन सा? वो रह गए आठ। कौन सा हटा दिया गया? प्लूटो। ठीक है, तो नवग्रह, उन्हें क्या कहते हैं? नवग्रह। नवग्रह मतलब नौ ग्रहों का समाहार। नौ ग्रहों का समाहार शब्द को क्या कहते हैं? नवग्रह। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? नौ। नौ ग्रहों का समाहार क्या कहलाता है आपका? नवग्रह। और कल की कक्षा में आपको क्या बताया था? ग्रह और ग्रह में अंतर। ये वाला ग्रह क्या है आपका? नक्षत्र वाला ग्रह। और वो वाला ग्रह कौन सा होता है आपका? घर वाला ग्रह। ठीक है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्या है? त्रिमाही। अगला शब्द क्या है आपका? त्रिमाही। अगला उदाहरण क्या है आपका? त्रिमाही। त्रिमाही का वो होता है, ये समास विग्रह। त्रिमाही का समास विग्रह बताइए, जल्दी से बताइए। त्रिमाही शब्द का समास विग्रह। त्रिमाही मतलब 3 माह के बाद आने वाली माह। 3 माह, 3 माह के बाद आने वाला क्या कहलाता है? तिमाही। त्रिमाही क्या कहलाता है? त्रिमाही। 3 माहों के बाद आने वाला क्या है इसका समास विग्रह? 3 माहों के बाद। क्या है? 3 माहों के बाद आने वाला। 3 माहों के बाद आने वाले को क्या कहते हैं? त्रिमाही। क्या कहते हैं? त्रिमाही। द्विगु समास में आपको क्या चीज याद रखनी है? पहला पद या पूर्व पद क्या होगा आपका? संख्यावाची। यहीं पर आपका द्विगु समास क्या होता है? समाप्त। एक ही आपको बात याद रखनी, क्या है? संख्यावाची पद हमेशा होगा। क्या होगा? संख्यावाची पद हमेशा होगा। ठीक है, संख्यावाची पद क्या है? पंच, त्रे, चौराहा, नव, त्रे। ठीक है, संख्यावाची शब्द होगा पूर्व पद। इसे नोट करिए, आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए पहले। जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? इसी में द्विगु में ही क्या है आपको कंफ्यूजन होती है? बहुब्रीहि आया था तब भी बताया था, एक से अधिक समास वाले शब्द। क्या बताए थे? एक से अधिक समास वाले शब्द। त्रिलोचन। क्या है पहला शब्द? क्या है आपका? त्रिलोचन। दशानन, ये भी बताया था आपको। बहुब्रीहि में भी बताया था। दशानन, अष्टभुज। तीनों उदाहरण क्या है आपके? त्रिलोचन, दशानन, अष्टभुज। क्या है? त्रिलोचन, दशानन और अष्टभुज। इसका पहले समास विग्रह करिए। पहले इसका समास विग्रह। त्रिलोचन, त्रिलोचन का समास विग्रह क्या होगा? क्या होगा? तीन लोचन वाला। त्रिलोचन का समास विग्रह क्या होगा? तीन लोचन। तीन लोचन। तीन लोचन वाला। बहुत से बच्चे कहेंगे सर लोचन क्या होता है? लोचन क्या होता है आपके? नेत्र। क्या होते हैं? नेत्र। नेत्र का पर्यायवाची क्या है? आंख का पर्यायवाची क्या है? लोचन। त्रिलोचन किसे कहते हैं? महादेव शिव को क्या कहते हैं? त्रिलोचन। तीन लोचन वाला, त्रिलोचन। ठीक है, तीन लोचन वाला। अगला उदाहरण क्या है आपका? दशानन। क्या है? दस आनन। दस आनन वाला। क्या है? दस आनन वाला। आनन क्या होते हैं आपके? मुख। क्या होता है? मुख। दशानन। दशानन किसे कहते हैं? रावण को। किसे कहते हैं? रावण को। तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? दस आनन वाला। क्या हो जाएगा? दस आनन वाला। अगला उदाहरण क्या है? अष्टभुज। अष्टभुज क्या है? 8 भुजाओं वाला। क्या है? 8 भुजाओं वाला। 8 भुजाओं वाला। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? 8 भुजाओं वाला। क्या हो जाएगा समास विग्रह इसका? 8 भुजाओं वाला। ठीक है,
क्या हो जाएगा, 8 भुजाओं वाला। अब आपको ये क्या है, एक से अधिक समास वाले शब्द हैं, कौन से, त्रिलोचन, दशानन, अष्टभुज। त्रिलोचन क्या है, संख्यावाची पद भी आ रहा है, क्या आ रहा है, त्रि, दस, अष्ट, क्या आ रहे हैं आपके संख्यावाची शब्द। लेकिन त्रिलोचन किसका पर्यायवाची है, शिव महादेव का पर्यायवाची क्या है, त्रिलोचन। दशानन किसका, रावण का। ठीक है, अष्टभुज 8 भुजाओं वाला, कार्तिकेय बताया था आपको अष्टभुज। ठीक है, क्या बताया था, कार्तिकेय। जैसे ही देखिए तो क्या है, ये पर्यायवाची शब्द भी है। तो पर्यायवाची किसकी विशेषता होते हैं, किस समास की विशेषता बताई थी आपको, पर्यायवाची किस में आएंगे, आपके बहुब्रीहि समास में। कौन से समास में, बहुब्रीहि समास में। ठीक है, तो आपको पहली पहली प्रायिकता किसकी रखनी है, बहुब्रीहि समास की। किसकी रखनी है, बहुब्रीहि समास की। दूसरे पे किसकी रखनी है आपको, द्विगु समास की। किसकी, द्विगु समास की। पहले पर प्रायोरिटी या प्रायिकता किसकी रखनी है आपको, बहुब्रीहि समास की। ठीक है, जैसे आपके लिए एक प्रश्न लेके आया हूँ, क्या है, महादेव में समास बताओ। क्या बताओ, महादेव शब्द में समास बताओ। महादेव शब्द में समास बताओ। जल्दी से बताइए, आप कमेंट में बताइए, महादेव शब्द में समास बताइए जल्दी से। महान है जो देवों में महादेव, इसमें तीन कौन से आपके, तीनों समास होंगे, तीनों। लेकिन तीनों तो हैं, जैसे महान है जो देवों में, क्या बता रहा है, विशेषता। विशेषता किस समास की वो है, विशेषता कर्मधार है। किसकी, कर्मधार है। ठीक है, महान है जो देवों में महादेव। ठीक है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का भी धार है महादेव। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि भी पर्यायवाची में आया महादेव, किसका, शिव का। ठीक है, किसका, शिव का। तो ये तीनों का है, लेकिन इसको प्रायिकता के आधार पर आपको क्या करना है, प्रायिकता के आधार पर आपको क्या करना है। पहली प्रायिकता किसकी रखनी है आपको, पहली रखनी है आपको बहुब्रीहि समास की। किसकी रखनी है, बहुब्रीहि समास की। पहले आपको टिक कौन सा करना है, बहुब्रीहि समास। आपको तीनों मिल जाए ऑप्शन में, तो पहले प्रायिकता किसको देनी है, बहुब्रीहि समास को। ठीक है, दूसरी प्रायिकता किसकी रखनी है आपको, कर्मधारय समास की। किसकी, कर्मधारय समास की। किसकी, कर्मधारय समास की। तीसरी रखनी है आपको तत्पुरुष समास की। किसकी, तत्पुरुष समास की। किसकी रखनी है, तत्पुरुष समास की। क्लियर है। ठीक है, एक एक चीज समझा के चल रहा हूं आपको। क्या है, महादेव शब्द में समास पूछ ले, इनमें पूछ ले, तो पहली प्रायिकता किसकी रखनी है, बहुब्रीहि समास की। दूसरी रखनी है आपको द्विगु समास की। ठीक है, इसमें पहली रखनी है आपको बहुब्रीहि की, दूसरी रखनी है महादेव की, तीसरी रखनी है आपको तत्पुरुष समास की। किसकी, तत्पुरुष समास की। ठीक है, इसे नोट करिए, आगे चलते हैं। आगे आपका द्विगु समास, यहाँ पे क्या होता है, समाप्त। द्विगु समाप्त, द्विगु समास क्या होता है आपका, समास। ये क्या है आपका, समानाधिकरण तत्पुरुष समास के आधार पर दो भेद बताए थे, उसमें पहला आपका द्विगु हो गया समाप्त। और दूसरा पढ़ेंगे, पहले से नोट करिए। क्या करिए, इसे पहले नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्या है, कर्मधारय है समास। क्या है, कर्मधारय है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के आधार पर दो थे, पहला आपका द्विगु समाप्त हो चुका है, अब आपका दूसरा आ गया कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा देख लीजिए एक बार। कर्मधारय समास का पूर्व पद गौड़, क्या, पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है। यही विशेषता किसकी थी, द्विगु समास की। ठीक है, किसकी थी, द्विगु समास की। किंतु इसके दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष, क्या बताया था, विशेषण विशेष विशेषता वाले शब्द आएंगे कर्मधारय की पहचान। उपमेय उपमान, क्या, उपमेय उपमान। रूपी, रूपी फूपी होते हैं ना, वो क्या आते हैं, उपमेय में उपमान की वो बताते हैं। ठीक है, का संबंध पाया जाता है, किसका, विशेषण विशेष से, और अथवा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है किसमें, कर्मधारय समास में। किसमें, कर्मधारय समास में। ठीक है, अच्छे समझ में आए, उदाहरण से और अच्छे समझ में आए। जैसे पहला उदाहरण क्या आपका, घन श्याम। क्या है, घन श्याम। क्या है, घन श्याम। घनश्याम का समास विग्रह क्या हुआ, घन के समान श्याम। घन के समान श्याम। ठीक है, क्या हुआ, घन के समान श्याम। समास विग्रह क्या हुआ इसका, घन के समान श्याम। यहाँ पे उपमेय उपमान क्या है, उपमेय कौन होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, श्याम की। श्याम किसका पर्यायवाची है, श्री कृष्ण का। ठीक है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, श्री कृष्ण की। श्याम की विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्या क्या हो गया आपका, उपमेय। क्या हो गया, उपमेय।
ठीक है। उपमान क्या होता है, जो बताई जाती है। घन, घन क्या है आपका, बादल, बादल के समान है श्याम, ठीक है, बादल के घन के समान है श्याम, ठीक है, समझ में आ गया। अगला उदाहरण देखिए, कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, क्या होगा इसका समास विग्रह, कमल के समान नयन, क्या होगा समास विग्रह, कमल के समान, कमल के समान नयन। परिभाषा में भी क्या है था, विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान की उपमा की जाती है, क्या कहलाता है, कर्मधारय समास, ठीक है, बहुत सरल है, ठीक है, बहुत सरल है। कमल के समान नयन, यहाँ पर क्या उपमेय क्या हो गया, नयन, नयन की विशेषता बताई जा रही है, किसकी, नयन की विशेषता, आंखों की विशेषता बताई जा रही है कि कमल के समान है तुम्हारी आंखें, ठीक है, किसके समान है, कमल के समान है तुम्हारी आंखें, किसके समान है, कमल के समान है तेरी आंखें, ठीक है। एक गाना भी था, कौन सा, याद नहीं आ रहा मुझे, बालों में रंग सुनहरा, ऐसे कुछ गाना था, ठीक है, आंखों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, वो वाला गाना, तो वही है कमल नयन, कमल के समान नयन, विशेषता उस गाने में क्या विशेषता बताई जा रही, किसकी, आंखों की, ठीक है, झील सी गहरी आंखें, ऐसे ही है कमल के समान आंखें, कमल के समान आंखें, ठीक है। ये क्या है आपका कर्मधारय समास। अगला अगला उदाहरण देखिए, चंद्रमुख, क्या है, चंद्रमुख, अगला उदाहरण क्या है आपका, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, समास विग्रह क्या हो जाएगा, चंद्र के समान मुख, किसके समान, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, क्या इस समास में किया क्या जा रहा है, विशेषता बताई जा रही, विशेषण विशेष, उपमेय उपमान, ठीक है। ये क्या है आपके उपमेय उपमान के आधार पर क्या है, उदाहरण, उपमेय उपमान के आधार पर उपमेय, ठीक है, उपमेय क्या है आपका, श्याम नयन, चंद्र के समान मुख, यहाँ पे क्या है, चंद्र के समान मुख, क्या है, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। अगला उदाहरण देखिए, नरसिंह, क्या है, नरसिंह, अगला क्या है, नरसिंह, नर रूपी सिंह, क्या है, नर रूपी सिंह, इसका समास विग्रह क्या होगा, नर रूपी, रूपी शब्द क्या बताया था आपको, उपमेय उपमान में आता है रूपी, ठीक है, तुलना की जा रही है, क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, किसी से किसकी तुलना की जाती है, वहाँ क्या होता है, उपमेय उपमान होता है, और कौन सा समास होता है, कर्मधारय, तुलना की जाए या विशेषता बताई जाए, क्या होगा आपका कर्मधारय समास। आपको क्या चीज याद रखनी, तुलना की जाए किसी की या विशेषता बताई जाए, तो वहां पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, ठीक है। नर रूपी सिंह, इसका समास विग्रह क्या होगा, नर रूपी सिंह, सिंह का अर्थ क्या होता है, शेर, नर क्या होता है, मानव मनुष्य, ठीक है, नर रूपी सिंह, नर रूपी सिंह, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, नर रूपी सिंह। एक है आपका, अगला उदाहरण क्या है, विद्या दान, अगला उदाहरण क्या है आपका, विद्या दान, विद्या रूपी धन, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, विद्या रूपी धन, क्या हो जाएगा, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी, विद्या रूपी धन, ठीक है, समझ में आ गया आपको, कर्मधारय समास। ये उदाहरण थे आपके उपमेय उपमान के आधार पर, उदाहरण थे आपके कर्मधारय समास के। आगे उदाहरण देखेंगे आपको विशेषण विशेष्य के आधार पर, अगले उदाहरण देखेंगे विशेषण विशेष्य के आधार पर। आगे बढ़ने से पहले से नोट करिए अच्छे से, ठीक है, पहले क्या करिए, इसे नोट करिए, तब आगे चलते हैं, पहले से क्या करिए, नोट करिए, क्या करिए, नोट करिए, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या आपके उदाहरण कर्मधारय समास के उदाहरण है, लेकिन वो थे उपमेय उपमान के आधार पर, ये है विशेषता के आधार, वहां थे तुलना के आधार पर, यहाँ क्या है, विशेषता के आधार पर। पहला उदाहरण क्या है, महादेव, महान है जो देव, क्या है, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, महान है जो देव, क्या है, महान है जो देव, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, महान है जो देव, क्या हो जाएगा, महान है जो देव, महान है जो देव,
महान है जो देव, महान है जो देव। ठीक है, यहाँ पे आपको विशेषण विशेषण पूछ ले, क्या पूछ ले, विशेषण विशेषण। विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषता। यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है, देव की। महान है जो देव, विशेषण क्या है, महान। विशेष शब्द क्या है आपका, महान। ठीक है, विशेषण विशेष शब्द क्या है आपका, देव। विशेषण विशेषण में क्या होता है, विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिसके द्वारा बताई जाती है वो होता है विशेषण शब्द। ठीक है, महान है जो देव, देव क्या आपका विशेष से, महान है विशेषण शब्द। ठीक है, वहां पे क्या था आपको, तुलना के आधार पर, ये आपके विशेषता के आधार पर। महान है जो देव, पीताम्बर। अगला उदाहरण क्या है आपका, पीताम्बर। अगला उदाहरण क्या है आपका, पीताम्बर। पीताम्बर क्या अर्थ क्या होता है, समास वगैरह क्या होता है, पीला है जो अंबर। क्या है, पीला है जो अंबर। इसका समास विग्रह क्या होगा, पीला है जो अंबर। क्या होगा, पीला है जो अंबर। अंबर, अंबर शब्द का अर्थ क्या होता है, अंबर किसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, आकाश का। किसका, आकाश का। ठीक है, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो आसमान। ठीक है, विशेषता बताई जा रही किसकी, आकाश की। किसकी, आकाश की। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है, नीलोत्पल। नीलोत्पल क्या बताया था आपको, बहुब्रीहि समास में बताया था, किसका, बहुब्रीहि समास में बताया, नीलोत्पल। नीलोत्पल बताया था आपको। ठीक है, इसका क्या समास विग्रह हो जाएगा, नीलोत्पल। नीला है जो उत्पल। क्या है, नीला है जो उत्पल। नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। उत्पल क्या होता है आपका, कमल। क्या होता है, कमल। कमल का पर्यायवाची क्या है आपका, उत्पल। क्या है, उत्पल। ठीक है, नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल। ठीक है, नीलोत्पल। अगला शब्द क्या है, रक्त लोचन। रक्त लोचन, रक्त है जो लोचन, रक्त मतलब लाल, लाल है जो लोचन। क्या है, लाल जो आंखें हो जाती है गुस्से से क्या कहते हैं, रक्त लोचन। रक्त लोचन। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, रक्त लोचन। क्या कहते हैं उसे, रक्त लोचन। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, रक्त। रक्त मतलब लाल, रक्त कैसा होता है, लाल। लाल है जो लोचन। लोचन अभी बताया था आपको, किसका पर्यायवाची है, आंख का। किसका है, आंख का। किसका है, आंख का। रक्त है जो लोचन। अगला उदाहरण क्या आपका, नव युवक। क्या है, नव युवक। अगला उदाहरण क्या आपका, नव युवक। नव युवक। ठीक है, नव युवक का समास विग्रह क्या होगा, नया है जो युवक। नया है जो युवक, नया है जो युवक। ठीक है, नया है जो युवक। समास विग्रह क्या होगा, नया है जो युवक। समझ में आ गई आपको, कर्मधारय में क्या होता है, तुलना की जाए, तुलना वाले शब्द आ जाए या विशेषता वाले शब्द आ जाए तो आपको क्या टिक कर देना है, आपको कर्मधारय समास। इतनी सी पहचान है कर्मधारय समास की। ये उदाहरण से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। नीलोत्पल आपको बताया, नीलोत्पल इंदिवर। इंदिवर का पर्यायवाची किसका है, इंदिवर का। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर तो आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समास थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो करा दिए। एक और समास है जो आ जाता है आपकी, समास तो ऐसे बहुत सारे हैं। क्या है, बहुत सारे हैं, उन्हें पढ़ेंगे तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे। लेकिन हमको क्या पढ़ना, जो महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी जो आपको परीक्षा में आती हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनसे प्रश्न, वही पढ़ने हैं आपको। ठीक है, आपके समास यहाँ पे क्या होते हैं, समाप्त। लेकिन आगे एक और समास है, उसी और देख लीजिए क्या है, एक और समास है। वो कौन सा समास है, नग्य समास। कौन सा समास है, नग्य समास। ये क्या है, बहुत ही सरल। कौन सा समास है, बहुत ही सरल समास है। कौन सा, नग्य समास। इसकी परिभाषा देख लीजिए, जिसका प्रथम पद, क्या, जिसका प्रथम पद कैसा हो, निषेधवाचक हो। कैसा हो, निषेधवाचक। निषेधवाचक मतलब समझ रहे हो, मना नहीं, मतलब ऐसे आ जाए शब्द, निषेध लगा दिया जाए किसी बात पर। क्या लगा दिया, निषेध विराम लगा दिया जाए किसी बात पर। कैसे होते, नग्य समास होता है। वहां कौन सा समास होता है, नग्य समास।
जिसका प्रथम पद क्या हो, निषेधवाचक हो। प्रथम पद में अ, क्या, प्रथम पद में अ, प्रथम पद में अ या अन, अ या अन जैसे उपसर्ग लगे होते हैं, सीधी सी पहचान है, अ या अन। अ या अन उपसर्ग आ जाए या विराम, किसी चीज पर विराम लगा दे, वह कौन सा समास होता है आपका, नग्य समास। कौन सा समास होता है, नग्य समास। कौन सा होता है, नग्य समास। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे उदाहरण अकर्म, अगोचर, अछूत, अकाल, अचेतन। क्या, अकर्म, अगोचर, अछूत, अकाल, अचेतन, अनजान, अनदेखा, अनादि। क्या, अनादि। यहाँ पे उपसर्ग क्या है, अ। 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 यहाँ पे क्या कौन सा उपसर्ग, अन। यहाँ क्या है, अन। यहाँ पे क्या है, अन। ठीक है। नग्य समास में आपको क्या चाहिए, निषेधवाचक शब्द आ जाए, पहला पद क्या आ जाए, निषेधवाचक। कैसा आ जाए, निषेध। कर्म में क्या लगा दिया, कर्म। कर्म करता है वो कोई नहीं करता है, ठीक है, तो निषेधवाचक। कौन से कौन से उपसर्ग लगे हैं, अ या अन लगे हो, तो आपका कौन सा समास होता है, नग्य समास। यहाँ पे आपके समास होते हैं कंप्लीट पूर्ण। क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं आपके समास। ठीक है। कल आपकी होगी प्रैक्टिस, समास की प्रैक्टिस। क्या होगी, समास की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेट आएगा आपका 25 या 30 क्वेश्चन का। ठीक है। उससे आपकी परीक्षा में जो आपकी प्रीवियस ईयर वर्तमान परीक्षा या आगामी परीक्षा, ठीक है, आएंगे वो शब्द सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा कल। आपको लाइव जुड़ना है मेरे साथ, ठीक है, लाइव सॉल्यूशन होगा उसका। और आपके समास क्या होते हैं यहाँ पे, समाप्त। यहाँ पे क्या होते हैं, समाप्त। आगे कल का प्रैक्टिस है, कल की क्लास में। परसों फिर नया आपका अध्याय स्टार्ट होगा। कौन सा नया अध्याय स्टार्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा कौन सा होगा, नया लेके आएंगे। और कुछ आपकी, आप जो पढ़ना चाहते हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और वैसे तो हम लेके ही आएंगे जो लेके आएंगे, लेकिन आपका जो मतलब ज़्यादा रहा किसी का के सर ये लेके आइए, तो उससे भी पढ़ा देंगे। ठीक है। तो कल क्या आपकी प्रैक्टिस, कल आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेशन रहेगा किसका, समास चैप्टर का। किसका, समास चैप्टर का। आपका समास यहाँ पे होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपको कल प्रैक्टिस सेट में। ठीक है। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, सब्बा खैर।